नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। तो स्लिप डिस्क क्या होता है? उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन लोगों को शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को जिनको कि स्लिप डिस्क की शिकायत है, क्योंकि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। तो स्लिप डिस्क एक्चुअली होता है कि हमारे जो मेरुदंड है उसमें जो 32 जो वर्टेब्राज हैं उनके बीच में कुशन सा बना होता है, जिसके कारण हम आसानी से मूव कर पाते हैं। तो उसके किसी एक तरफ निकल जाना उसे स्लिप डिस्क कहते हैं, यानी डिस्क का स्लिप हो जाना। तो उसके लिए एक्सरसाइज बताऊंगा, योगाभ्यास बताऊंगा, क्योंकि उसका कोई दवाई, उस पर केवल आपको पेन किलर दिया जाता है और वो पेन किलर से आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। तो इसलिए हम आज आपको बताते हैं कि क्या 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 करना है। तो सबसे पहले आपको एक और बात बता दें कि किसी भी योगासन को करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज अवश्य कर लें। आज मैं आपको डायरेक्ट आसन बताता हूँ। तो इसमें सबसे जो लाभदायक आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन दो प्रकार से किया जाता है। आपका यदि बहुत ज्यादा पेन है तो आप सरल भुजंग आसन कर सकते हैं। केहनी तक जमीन पर रखें, इस प्रकार से लेट जाए, केहनी तक जमीन पर रखें, लंबी गहरी श्वास भरें। अब यहाँ पे पोस्चर देख लीजिए कि दोनों एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे और केहनी तक उठाएं, केहनी तक जमीन पर रहेगी, केहनी से ऊपर का हाथ उठाएं। यह है सरल भुजंगासन। फिर धीरे धीरे डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर आए, 5 से 7 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे डाउन। इसको आप कम से कम 20 बार करें, बहुत लाभ होगा। अगला है इसमें पूर्ण भुजंगासन। यहीं से हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, जितना ऊपर आ सकते हैं। नाभि तक कोशिश करेंगे कि जमीन पर रहे और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे डाउन। इसे भी हम 20 बार करेंगे। 20 बार करने के बाद अगला अभ्यास बताता हूं मैं आपको। यहीं से हथेलियां यहीं पे रहेंगी, लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए और बाएं, इस तरीके से बाएं फिर दाएं, बाएं फिर दाएं। 2 बार, एक बार बाएं एक बार दाहिने करने के बाद नीचे आ जाए, क्योंकि कमर पर प्रेशर पड़ता है तो आप लगातार नहीं कर पाएंगे। नीचे आ जाए, फिर से श्वास भरें, एक बार बाएं एक बार दाहिने। अगर आप लगातार कर सकते हैं तो कम से कम 20 से 30 बार करें, इसको बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे, अब यहां से आप एक और आसन कर सकते हैं और वो है इस तरीके से दोनों हाथ को रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, विपरीत नौकासन। ये भी आपको बहुत लाभ देगा। इसमें 2 प्रकार से करते हैं, एक जमीन पे रख के पैर जमीन पे रहेगा और दूसरा पैर को भी उठा सकते हैं। लेकिन पैर अगर आप नहीं उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से इस प्रकार से सर्पासन, इसका नाम है सर्पासन। ये भी आपको बहुत लाभ देगा। एक्चुअली क्या है कि रोजाना के कामों में हम आगे तो झुकते हैं लेकिन पीछे नहीं झुकते हैं। इसके कारण से क्या है कि आगे की तरफ का डिस्क जो है वो घिस जाता है और पीछे की तरफ निकल जाता है। तो इसीलिए अगर हम पीछे का एक्सरसाइज करते रहे तो स्लिप डिस्क से बचा जा सकता है। और दूसरा की एक्सरसाइज न करने की वजह से जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो जकड़ जाती हैं आपस में, तो इसीलिए हमें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये करने के बाद अब मैं आपको एक और अभ्यास 2 और आसन बताऊंगा जो बहुत लाभदायक है। पहला है, उसमें है पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में पहला आसन है हमारा सेतुबंध आसन। तो सबसे पहले शवासन में लेट जाइए, दोनों पैर को फोल्ड करिए और लंबी गहरी श्वास भरते हुए हिप को उठा दीजिए। अब यहाँ पर 2 तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप बिना सपोर्ट के हिप को उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठा सकते तो दोनों हाथों की मदद से इस प्रकार से हिप को उठाएं। एड़ियों
जमीन पे रहेंगी और इसमें कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे डाउन करें। इस आसन को भी यानी सेतुबंध आसन को भी आप 20 बार करें इस तरीके से। ध्यान रखें कि अगर आपको दर्द है, ज्यादा है, तो झटके के साथ मत करें, बिल्कुल धीरे धीरे करें, बहुत लाभ होगा। इसके बाद अगला आसन मैं आपको बताता हूं, बैठ के। बैठ के इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएं और जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है उष्ट्रासन। तो उसके लिए थोड़ा सा पैर में गैप दे दीजिए और घुटनों के ऊपर आ जाइए। इसके लिए योगा मैट बेस्ट है। योगा मैट के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपके घुटनों में चुभन नहीं होगी, अन्यथा अगर आप केवल दरी के ऊपर करेंगे तो आपके घुटने में दर्द महसूस हो सकता है नीचे से चुभने के कारण। तो दोनों पैर को बराबर समान दूरी, जितनी दूरी पर घुटना उतना दूरी पर पैर। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरते हुए पंजे के ऊपर दोनों को बारी बारी से इस प्रकार से लिया है और ये है उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। ये भी आपको स्लिप डिस्क में बहुत बहुत लाभदायक एक्सरसाइज है। इसे भी आप 20 बार करें। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताता हूं कि यदि आप पूर्ण उष्ट्रासन करने में असमर्थ हैं तो अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन की भी 2 वेरिएशंस हैं। पहला वेरिएशन ये है कि आपको लंबी गहरी श्वास भरते हुए दाहिना हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को इस प्रकार से लाएं और पीछे ले जाएं। ये अर्धउष्ट्रासन, ऊपर की तरफ देखें, दाहिने हाथ की मध्य अंगुली के नाखून को देखने का प्रयास करें और ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी ऐसे ही। और इसे भी आप 20 बार करें। इसके वेरिएशन एक और है, वो है दोनों हाथ को कमर के ऊपर ले आए, इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पीछे चले जाएं। यहाँ पे कुछ समय होल्ड करें, फिर आगे आ जाए। इसे भी आप 20 बार रोजाना करें। हमने जो अभी आपको लास्ट में 2 वेरिएशंस बताए हैं वो एक ही आसन के हैं, लेकिन आप जल्दी बेनिफिट लेने के लिए आप दोनों कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको आपकी क्षमता के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि आप पूर्ण उष्ट्रासन करने के चक्कर में अपना सिर फोड़ लें पीछे गिर के, तो ऐसा ना करें। अपनी क्षमता को हमेशा ध्यान रखते हुए करें। यदि आप इन आसनों को रोजाना 20-20 बार की गिनती, बहुत ज्यादा नहीं करनी है आपको, 20-20 बार की गिनती करेंगे, इसके साथ करेंगे तो आपके स्लिप डिस्क की शिकायत, स्लिप डिस्क के दर्द की शिकायत बहुत कम हो जाएगी। आपको दवा खाने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो आप इसको नियमित करें और लाभ उठाएं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और अगर और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताएं, कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। हमें आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए समस्याओं का समाधान को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।